हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटली सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। जैसे कि आप लोग मेथड पेपर का क्वेश्चन मांग रहे हैं, अभी तक मेथड पेपर का पूरा एग्जाम जो है अवध यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का खत्म नहीं हुआ है, तो हम लोग जो है इसको पार्ट पार्ट में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि एक वीडियो में जो है आप लोगों को मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी मिल चुका है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होम साइंस, फिजिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स का होगा। होम साइंस, फिजिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद जो है मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें सिविक्स और बायो साइंस जो बच चुका है, बायोलॉजी साइंस, वो दोनों का रहेगा। तो इसको इस तरह से 3 पार्ट में आप लोग को मेथड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको आप जरूर से जरूर करके जाइएगा। और मैं इतना तो एश्योर कर रही हूँ कि जितना क्वेश्चन मैं बता रही हूँ उसमें से कुछ क्वेश्चन मीन्स इतना क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको अच्छे मार्क्स आ जाए। डेफिनेटली वो क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास 4 बजे इवनिंग में और सीटेट का क्लास 7:15 इन द इवनिंग डेली कंटिन्यू किया जा रहा है। एंड आप लोगों का अवध यूनिवर्सिटी, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इन सब का बीएड सेकेंड ईयर का क्लास जो है वो नवंबर के 3rd वीक से स्टार्ट होगा। तो आप लोग एग्जाम दीजिए अच्छे से, और जो मिस्टेक आपने इस ईयर किया है नेक्स्ट ईयर मत कीजिए, क्योंकि बीएड में अच्छे मार्क्स से पास होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छे मार्क्स मीन्स 75% मार्क्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अभी का क्लास। देखिए, इसमें आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहला जो है आप लोग का ये हो जाएगा मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस का ये है एक सेकेंड, यस, ये आप लोगों को फिजिकल साइंस का आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन मिलेगा फिजिकल साइंस का। देखिए इसमें क्या, देखिए सबसे पहला चीज मैं आपको बता दूं कि आप लोग जिस भी सब्जेक्ट के मेथड पेपर में है, जैसे होम साइंस है, फिजिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, तो उसका डेफिनेशन जरूर कर लीजिएगा। फिजिकल साइंस क्या होता है ये आप क्वेश्चन हमेशा आ सकता है, तो अपने पेपर का जो है डेफिनेशन वो जरूर करके रखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट एंड हाइपोथेसिस, संप्रत्यय जिसको अवधारणा बोलते हैं, परिकल्पना। आपको नोट्स लिखना है इसको, और संप्रत्यय और परिकल्पना के बारे में कुछ आपको टिप्पणियां लिखनी है। इसके बाद है उपागम एवं विधियां, मतलब अप्रोचेस एंड मेथड्स जो हम यूज करते हैं टीचिंग में, उसके बारे में। फिर है क्विज मेथड, फिर है कि क्विज मेथड से क्या बेनिफिट है या क्विज मेथड क्या होता है, क्योंकि ये नोट्स लिखने वाला जो है 2 मार्क्स का आता है, तो ये ज्यादा आपको लिखना नहीं है, 3 से 4 लाइन लिखना है, इनफ रहेगा। चलिए आइए देखते हैं दूसरा। फिर है आप लोगों का इंपॉर्टेंस ऑफ इम्प्रोवाइज्ड अप्रोचेस, मतलब कि हस्त निर्मित उपकरणों का महत्व। जो हाथ से आप लोग, जैसे कि हम लोग टीचिंग करते हैं तो कुछ ऐसी टीचिंग एड्स यूज करते हैं जो खुद से निर्मित किया गया हो या फिर बच्चों से करवाते हैं, तो उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, जो फिजिकल साइंस पढ़ाने का जो ये होता है और उसका क्या वैल्यू है, प्रैक्टिकल जो करवाया जाता है फिजिकल साइंस में उसका। फिर है एडवांटेजेस ऑफ फील्ड ट्रिप्स, क्षेत्र भ्रमण का लाभ क्या है, जो हम लोग फील्ड ट्रिप्स पे बच्चों को लेकर जाते हैं, जो रियल दुनिया से जो है कनेक्ट करने के लिए लेके जाते हैं, उसका लाभ। फिर उसके बाद है विज्ञान का भाषाओं से सहसंबंध। ये क्वेश्चन देख लीजिए, 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम दे करके भी आ सकता है कि फिजिकल साइंस का जो है इंग्लिश के साथ क्या रिलेशन है, या फिजिकल साइंस का हिंदी के साथ क्या रिलेशन है, फिजिकल साइंस का ज्योग्राफी के साथ क्या रिलेशन है। इस तरह से आ सकता है, या फिर इस तरह से आ जाएगा कि विज्ञान का भाषाओं से यानी कि लैंग्वेज से क्या संबंध है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन जरूर से जरूर करके जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद से कुछ क्वेश्चन के बारे में आ जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इवेल्युएशन, मूल्यांकन, ये सब से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, अनुदेशानात्मक उद्देश्य क्या है। फिर है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, ये उसका उपयोग बताना है। क्या होता है और उपयोग दोनों करके जाइएगा, और जब भी जो भी क्वेश्चन कीजिएगा उसको लॉन्ग में याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों ने अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर दिया है तो उसमें आपने देखा है कि जो वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आता है उसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी दे दिया जाता है।
तो मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रही हूं सबको लॉन्ग में ही लर्न कीजिएगा, शॉर्ट में नहीं। फिर स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस का क्या स्कोप है, ये फिजिकल साइंस का क्या क्षेत्र है, ये क्वेश्चन हुए। अब आइए जब हम आते हैं 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, तो इसमें आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है क्लैरिफाई द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान जो मेथड है, एक टीचिंग मेथड से क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो आपका आगमन, ये टीचिंग में मेथड में आगमन विधि हो जाए, निगमन विधि हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो जाए, समस्या समाधान विधि हो जाए, कोई भी प्रोजेक्ट मेथड हो जाए, भ्रमण विधि हो जाए जो हम बाहर लेकर जाते हैं बच्चों को टूर पे, तो कोई भी एक विधि तो आपको लॉन्ग में लिखने को रहेगा। तो ये सब एक मेथड वाला जरूर कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का, आपको जो है क्लैरिफाई मतलब उसके बारे में बताना है और उसके गुण और दोषों को भी बताना है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को भी बताना है। फिर उसके बाद है इकाई परीक्षण क्या है, इकाई पर या किस प्रकार तैयार किया जाता है। जो यूनिट टेस्ट हम लोग लेते हैं ना, मंथली होता है या फिर आपके चैप्टर खत्म होने के बाद होता है यूनिट टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो क्या है और ये किस प्रकार तैयार किया जाता है, टीचर्स जो लेते हैं ये किस प्रकार लेते हैं। 3 नंबर देखिए, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन की व्याख्या कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये पेडागोजिकल क्वेश्चन है और इवेल्युएशन का जो क्वेश्चन, जो मूल्यांकन का क्वेश्चन है, ये किसी भी मेथड पेपर में आ सकता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये क्वेश्चन करके जाइएगा, ठीक है। स्पेशली फिजिकल साइंस वाले तो कर ही लीजिएगा। फिर है विज्ञान शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री और टीचिंग एड्स का है ये, कि जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी उनकी क्या जरूरत है, उसको डिस्कस कीजिए। पाठ योजना, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाठ योजना क्या है, पाठ योजना के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। एक लेसन प्लान से रिलेटेड 2 क्वेश्चन रहेगा, एक तो ये क्या है, इसके मेरिट्स डिमेरिट्स, लाभ हानि, ये सब बताइए। और दूसरा रहेगा एक लेसन प्लान बनाने को देगा कि आपको जो है क्लास 8 का कि अपने फिजिकल साइंस की किसी भी इकाई का जो है एक लेसन प्लान बनाइए 40 मिनट के लिए। तो एक लेसन प्लान का प्रैक्टिस और ये लेसन प्लान क्या है, मेरिट्स डिमेरिट्स सारा कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर हमारा है विज्ञान शिक्षण में व्याख्यान एवं विचार विमर्श पद्धति। मैं आपको बता भी रही थी एक मेथड से रहेगा, तो ये लेक्चर मेथड क्या होता है, डिस्कशन मेथड क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, मेथड वाला तो इंपॉर्टेंट है, 2-4 तरह के मेथड एक्स्ट्रा भी कर लीजिएगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस एग्जीबिशन, ये साइंस का क्वेश्चन है, ये कहीं और नहीं आ सकता है। साइंस एग्जीबिशन क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू मेक इट सक्सेस, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए साइंस एग्जीबिशन को कौन कौन से प्रिकॉशंस, कौन कौन से जो है रास्ते लेने चाहिए। सबसे पहली बात बता दूं, साइंस एग्जीबिशन में आप भी जानते हैं साइंस से रिलेटेड जो है बच्चे बहुत सारे प्रोजेक्ट बना करके ले जाते हैं जिसको प्रेजेंट करते हैं उसमें, तो ये इसका इंपॉर्टेंस बताना है और साथ में प्रिकॉशंस बताने हैं। फिर हमारा अनुसंधान विधि क्या है, देखिए विधि वाला कितना क्वेश्चन है, मेथड वाला कितने क्वेश्चन है, इसको मेथड वाला जरूर कीजिएगा। अनुसंधान विधि तो बहुत आ रहा है, इसको भी मैं वीवीआई में बोलूंगी, इसको भी अच्छे से कीजिएगा। संगणक क्या है, विज्ञान शिक्षण में कंप्यूटर की उपयोगिता पे प्रकाश डालिए। यहाँ पे विज्ञान की जगह पे कोई और सब्जेक्ट भी रह सकता है, मैथ्स शिक्षण में कंप्यूटर की उपयोगिता प्रकाश डालिए। आपका लिख देगा कि होम साइंस में कंप्यूटर के शिक्षण में कंप्यूटर का उपयोगिता बताइए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सारे मेथड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फिजिकल साइंस के लिए। नेक्स्ट हमारा है विज्ञान को परिभाषित कीजिए। मैं बता रही थी डेफिनेशन वाला जरूर कीजिएगा, जो भी आपका अपना सब्जेक्ट है उसका डेफिनेशन जरूर कीजिएगा, उसकी विशेषता जरूर कीजिएगा, प्रकृति जरूर कीजिएगा। तो माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में विज्ञान के अनिवार्य विषय को क्यों बनाया गया है, विवेचना कीजिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये भी है। फिर हमारा है ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्षों का वर्णन कीजिए। ब्लूम टेक्सोनॉमी जो आप लोगों ने पढ़ा होगा,
तो उनके बारे में लिखना है, उसका जो कॉग्निटिव और इमोशनल वाला जो इफेक्टिव वाला जो था उसके बारे में जो उन्होंने बताया उसके पक्ष को वर्णन करना है। फिर उसके बाद है क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया के पदों का वर्णन कीजिए। देखिए क्रियात्मक अनुसंधान वाला ना मुझे अभी मैं मैथ्स का आप लोगों को बता रही थी उसमें भी मुझे मिला, मुझे बहुत जगह पे मिल रहा है, तो ये क्वेश्चन भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, प्लीज इसको करके जाइएगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी का अगर आप लोग के पास नहीं है तो हमारे चैनल पे जाइए, सीटेट के प्ले लिस्ट में ब्लूम टेक्सोनॉमी में सीटेट के स्टूडेंट्स के लिए करवाई थी, बहुत डिटेल से करवाया गया है। ये दोनों पक्ष, 3 पक्ष एक्चुअली में होते हैं, तो तीनों पक्ष को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, तो वहां से जाके देख लीजिए, विथ पिक्चर्स एक्सप्लेन किया गया है, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो सीटेट के प्लेलिस्ट से आप लोग उसको ले सकते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी, लेकिन ले लीजिएगा क्योंकि ब्लूम टेक्सोनॉमी ज्यादा मिल रहा है मुझे। फिर है प्रिपेयर डिटेल लेसन प्लान। में बता ही रही थी कि एक लेसन प्लान बनाने के लिए आएगा आप लोगों को, कक्षा 8वीं हो जाए 7वीं हो जाए किसी के लिए भी आएगा, 40 मिनट का एक लेसन प्लान बनाने को आएगा, तो उसका प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो ये हो गए आपके फिजिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आइए नेक्स्ट जो है हम लोग वो लेते हैं, ये है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स का देखते हैं। आइए सबसे पहले तो वही मैं बोल रही हूं, व्हाट इज इकोनॉमिक्स करके जाना है, अर्थशास्त्र क्या है, डेफिनेशन जरूर करना है। डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड टेक्निक, विधि एंड प्रविधि में अंतर क्या है। ये देखिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, जो भी क्वेश्चन आप लोग को बताया जा रहा है प्लीज उसको लॉन्ग में करके जाइएगा, शॉर्ट में नहीं। ये मत देखिए कि ये तो मैम वेरी शॉर्ट वाला बता रही है तो एक एक दो दो लाइन कर ले, नहीं, वही क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछ सकता है, शॉर्ट में भी पूछ सकता है, तो प्लीज जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको लॉन्ग में लर्न करके जाइएगा। यूनिट प्लान क्या है, इकाई योजना क्या होती है, अर्थशास्त्र क्लब क्या है, इकोनॉमिक्स क्लब क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल एड्स, मटेरियल एड को टीचिंग एड्स भी बोलते हैं, सहायक सामग्री, तो सहायक सामग्री का क्या इंपॉर्टेंस होता है, वो सारे क्वेश्चन लॉन्ग में करना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मुझे शॉर्ट वाले या लॉन्ग वाले ही लग रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो आता है ना, ये पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा, करिकुलम क्या है, या करिकुलम से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा कि आप जैसे कि ये इकोनॉमिक्स का है तो इकोनॉमिक्स के पाठ्यक्रम से अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम को कैसे बनाना चाहिए या बनाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो पाठ्यक्रम से भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। विद्यालय में अर्थशास्त्र शिक्षण के क्या उद्देश्य है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स इन स्कूल, और इसको स्पष्ट करें, तो ये वाला क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है टोटली, तो इसको भी अच्छे से कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। विद्यालय में अर्थशास्त्र शिक्षण, ये तो हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा है अर्थशास्त्र शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व, यस 3-4 पॉइंट जरूर टच करेगा एग्जाम में, कौन कौन सा, लेसन प्लान का, ठीक है, एक तो बनाने को देगा, एक क्या है उसकी विशेषता, ये सब पूछेगा। दूसरा माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म जो शिक्षण होता है उसको कर लीजिएगा। तीसरा जो है आपका मेथड से क्वेश्चन रहेगा, मैथोलॉजी से, जो भी अनुसंधान मैथोलॉजी ज्यादा आ रहा है, क्रियात्मक मैथोलॉजी ज्यादा आ रहा है, उन लोगों को दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा, और भी मैथोलॉजी को देख लीजिएगा। और थर्ड जो है पाठ्य पुस्तक, फोर्थ जो है पाठ्य पुस्तक बुक से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन रहेगा, करिकुलम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो ये सारे जो टॉपिक और पॉइंट्स मैं बता रही हूँ प्लीज उसको करके जाइएगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया उतने दिनों से, तब जाकर मैं क्वेश्चन लाई हूँ, और ये क्वेश्चन मुझे ऐसे ही नहीं लाना हुआ, मैं पूरे 5 साल के जो क्वेश्चन है उसको इवेल्युएट की हूँ, कौन कौन क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है वो सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो प्लीज इसको करके जाइएगा। जब आप लोग करके जाते हैं और फिर बोलते हैं कि मैम अच्छा गया पेपर, तो मुझे लगता है कि चलो मेरा हार्डवर्क जो है सक्सेसफुल हो गया। व्यूज के लिए और ये सब के लिए नहीं किया जा रहा है, ये स्पेशली अवध को इतना ज्यादा प्रायोरिटी बस एक अटैचमेंट के लिए किया जा रहा है, वो हो चुका है इसलिए, अदरवाइज एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए हम अपने चैनल पे नहीं करते हैं, ऑल ओवर यूनिवर्सिटी को लेकर के चलते हैं। लेकिन अवध यूनिवर्सिटी अगर हम इतना मेहनत आपके लिए करें तो प्लीज आप सारे क्वेश्चन करके जाइएगा, रिक्वेस्ट है मेरा आपसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए टीचिंग एड्स का क्वेश्चन, टीचिंग एड का उसमें भी था ना, तो वही दृश्य श्रव्य सामग्री का अर्थशास्त्र शिक्षण में क्या उपयोग है, तो बस क्या किया है, अर्थशास्त्र तो वहां से हटा दिया, आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो हटा देगा, टीचिंग एड्स ऑडियो विजुअल एड्स का जो है क्या उपयोग होता है और सब्जेक्ट का नाम घुसा देगा, तो ऑडियो विजुअल एड को आपको करके जाना है।
माध्यमिक विद्यालय में अर्थशास्त्र कक्षा की आवश्यकता क्या है? डिस्कस द नीड ऑफ इकोनॉमिक्स रूम इन सेकेंडरी स्कूल। उसमें क्या जरूरत है इकोनॉमिक्स रूम के बारे में, तो वो आपको करके जाना है। मूल्यांकन एवं मापन में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन आपका हिंदी में भी था आई थिंक, तो ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मूल्यांकन से क्वेश्चन रह सकता है। सूक्ष्म शिक्षण जो मैं आपको अभी बता भी रही थी कि माइक्रो टीचिंग से क्वेश्चन आएगा, अभी मैं इसको देख करके आपको और कंफर्मली बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से कीजिएगा। गिव बेसिक डिफरेंस बिटवीन जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जनरल एम्स क्या होता है? जो उद्देश्य होता है, जो सामान्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, और उद्देश्य क्या होता है, विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, उसके बारे में। फिर अर्थशास्त्र शिक्षण में प्रोजेक्ट कार्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब कि प्रोजेक्ट वर्क जब हम देते हैं बच्चों को तो उसके बारे में टिप्पणी लिखना है। फिर उसके बाद से आपका लॉन्ग क्वेश्चन में है ये सारे। अर्थशास्त्र किस प्रकार इतिहास संबंध, यस, रिलेशनशिप विथ अदर सब्जेक्ट। आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का रिलेशन जो है दूसरे सब्जेक्ट से बताता है। ये क्वेश्चन भी वीवीआई है, प्लीज इसको कीजिएगा। सिर्फ हिस्ट्री से नहीं, बाकी और सारे सब्जेक्ट से रिलेशन एक बार पढ़ के ही चले जाइएगा तो आप लोग लिख लेंगे। उतना हार्ड नहीं रहता है, इसमें कोई भी डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं रहते। एक लेसन प्लान प्रिपेयर करने के लिए आएगा, तो ये देखिए यहाँ पे आपको क्लास 7 के लिए दिया है। 35 मिनट्स में आपको लेसन प्लान प्रिपेयर करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर एक अच्छे, यस, ये भी आता है टीचर, जो सब्जेक्ट आपका है उस टीचर के अच्छे गुण के बारे में पूछेगा, या आदर्श टीचर, आदर्श शिक्षक क्या होता है आपकी नजर में, अर्थशास्त्र का एक आदर्श शिक्षक क्या होगा उसके बारे में लिखें। तो ये एक टीचर के बारे में भी करना है। अर्थशास्त्र शिक्षण की विधियों का वर्णन करें। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर विधि नहीं लिखा है, पूछा है कि अर्थशास्त्र में आप कौन कौन सी विधि यूज कर सकते हैं। एक साथ स्टार्ट कर दीजिए सारी विधि को, जिसमें प्रोजेक्ट मेथड भी लीजिए, आपका जो है आगमन विधि, निगमन विधि, लेक्चर मेथड, ये सारे को ले लीजिए, डील कर दीजिए। जितना ज्यादा पॉइंट लिख सकते हैं लिखिए, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। आगे देखिए, अर्थशास्त्र शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण, यही जो है टूर पे हम जो बच्चों को लेकर के जाते हैं उसके बारे में पूछा है। फील्ड ट्रिप्स क्या होता है, फील्ड ट्रिप्स के इंपॉर्टेंस के बारे में आपको लिखना है। यही तो क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में, करके जाइए, बहुत अच्छा आएगा मार्क्स। आइए एक और पेपर होगा, ये आपका गृह विज्ञान का है। ये मैं बता दूं, होम साइंस का क्वेश्चन जल्दी अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। उसके बाद से कुछ टीचर से भी मैं बात की हूँ जो होम साइंस लिए हैं और अभी अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग कॉलेजेस में जो हैं वो प्रोफेसर हैं, तब जाकर के होम साइंस का मिला है। उन लोगों से पूछ करके ही बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का आता जो है 50 शब्दों में लिखने के लिए आएगा, और 2-2 नंबर का पहला रहता है। 1 से 10 तक ये सारे क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मेहनत लगा है क्वेश्चन ढूंढने में। गृह विज्ञान, पहले तो आप लोग ये कीजिएगा गृह विज्ञान क्या होता है, होम साइंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद गृह विज्ञान शिक्षण का महत्व, गृह विज्ञान शिक्षण के 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखिए। गृह विज्ञान शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री, देखिए फिर से यहाँ पर भी आया ऑडियो विजुअल, आप लोग को दिख रहा होगा कि ये सारे मैथड पेपर में ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। प्रोजेक्ट कार्य से क्या समझते हैं, अभी हम लोगों ने प्रोजेक्ट वर्क किया, उसमें यहाँ भी पूछ दिया है। नैदान इकाई योजना का महत्व बताइए, यूनिट, अभी हम लोगों ने देखा ना यूनिट वर्क का, देखिए वो आ गया है। नैदानिक परीक्षण क्या है, नैदानिक वही है डायग्नोस्टिक वाला, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है। अच्छी पाठ्य पुस्तक का महत्व लिखिए। क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, प्लीज इसको करके जाइए, क्रियात्मक अनुसंधान बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। गृह विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है, मतलब जो लेबोरेटरी यूज करते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की 3 विशेषताएं लिखिए, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसकी विशेषता लिखना है। ये क्वेश्चन हुए आपके गृह विज्ञान के, और है आपके, ये सब मुझे बुक से आप लोग के क्वेश्चन पेपर से मिला है। गृह विज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। गृह विज्ञान क्या होता है, गृह विज्ञान की प्रकृति और विशेषता प्लीज करके लीजिएगा। व्याख्यान विधि के गुण और दोषों की विवेचना कीजिए, जो लेक्चर मेथड होता है उसके गुण, मेरिट्स और डिमेरिट्स बताना है। गृह विज्ञान शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। गृह विज्ञान शिक्षण के विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्री, देखिए जो वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन है उसी को आप शॉर्ट में कर दिया है, तो वेरी शॉर्ट में जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ना, सारे के सारे लॉन्ग में कीजिए। इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सारे के सारे लॉन्ग में लर्न कीजिए। फिर अच्छे पाठ्यक्रम के सिद्धांत की विवेचना कीजिए।
माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान के पाठ्यक्रम का मूल्यांकन कीजिए। एक अच्छी गृह विज्ञान शिक्षिका, देखिए टीचर के बारे में आ गया है कि टीचर के एक अच्छा जो होम साइंस की टीचर होंगी उनके गुण क्या है या क्या उनकी विशेषता है, गुण को चेंज करके विशेषता भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन हुए। आगे है आपका गृह विज्ञान शिक्षण की विभिन्न विधियां कौन सी है। बस यही सब मेथड यूज कर लीजिएगा, वो मेथड को वहां पे लिख दीजिएगा। समस्या समाधान विधि के बारे में पूछा भी है। समस्या समाधान एवं परियोजना विधि को विस्तृत व्याख्या के रूप में लिखिए। ठीक है। कक्षा 9 के गृह विज्ञान विषय के किसी प्रकरण पर एक पाठ्य योजना, एक लेसन प्लान बनाने को आएगा ही। लेसन प्लान क्या होता है, उसकी विशेषता और एक लेसन प्लान बनाने का प्रैक्टिस प्लीज करके जाइएगा। देखिए मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, उसमें भी था, यहाँ पर भी आया है। गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य को व्यवहार परक ढंग से लिखने की विधियों का वर्णन कीजिए। जो टीचिंग होता है होम साइंस का, उसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। गृह विज्ञान शिक्षण के लिए गृह विज्ञान कक्ष के महत्व की बात, जैसे कि वहां पे फिजिकल साइंस में था कि वहां पे क्लासरूम की जरूरत है, तो ऐसे यहाँ पे जो है एक स्पेशल होम साइंस के लिए एक होम साइंस का क्लासरूम क्यों चाहिए होगा। तो ऑफकोर्स उसमें खाना बनाना और ये सब सिखाना है, तो उसका मटेरियल, उसका एड्स, टीचिंग एड्स जो होते हैं वो हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें एक अलग से रूम चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके 3 पेपर के, 3 मैथोलॉजी पेपर और तीनों के इंपॉर्टेंस क्वेश्चन। बहुत मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में, प्लीज इसको अच्छे से देख करके और क्वेश्चन सारा लर्न करके जाइएगा। और जो भी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों की नजर में आपके सब्जेक्ट के, तो उनको प्लीज शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी दूसरे वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।